नमस्कार। आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर नंबर 5, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस वीडियो में एनसीईआरटी के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए जाएंगे। इस वीडियो में आपको इस चैप्टर के बेसिक्स क्लियर करेंगे। आपने इसको ध्यान से समझना है, पढ़ना है। वीडियो पॉज करके आपने अपनी कॉपी पे नोट्स बनाने हैं और शाम तक जब भी आपको टाइम लगे मुझे व्हाट्सएप पे अपलोड करके अपनी कॉपी बतानी है कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, तो चलो, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर फोकस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ये होते नंबर्स क्या होते हैं, ये सारे ये नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके लिए नया है। आप पहली बार इसको सुन रहे होंगे, ये जो वर्ड है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो शुरू करते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या है। देखो, कंसीडर द इक्वेशन। हम एक इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपने ऐसी इक्वेशंस आपने बहुत बार सॉल्व की हैं। जैसे आपने बचपन में सॉल्व किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम करते थे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और हमने लिख दिया एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेके प्लस माइनस अंडरूट 4 और आंस के पास आता था प्लस माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पर जो इक्वेशन है उसमें मैंने आपके पास यहाँ पर +1 लिखा हुआ है। देखो क्या होता है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हमने अगर सॉल्व किया तो हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई, +2 और -2। हमेशा स्क्वायर रूट जो है वो प्लस माइनस में ही आता है, याद रखें। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर x इज इक्वल टू 2, जैसे x की वैल्यू मेरे पास 2 है, अगर इसको मैं इक्वेशन में पुट करूं, सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो क्या आएगा, 2 स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने इसको ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पुट की तो मेरे पास ये सेटिस्फाई हो गई, 0 आ गया। राइट हैंड साइड में मेरे को पास 0 आ गया। वैसे ही x इज इक्वल टू -2 पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू फिर 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, वो भी राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये जो हमारे पास इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने 9th में पढ़ा हुआ है, इसकी दो वैल्यूज़ हैं। जितने आपने याद रखो कि इक्वेशंस में जितनी आपके पास हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, उतने ही आपके पास रूट होंगे। चलो अच्छा, ये तो हमने पढ़ रखा है, अब इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब आगे देखते हैं, हमने ये कंसिडर किया इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अच्छा, अब जब आपने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 लिखा तो मुझे यहाँ पर कोई भी रियल नंबर पुट करके बताओ जिसकी वैल्यू -1 के बराबर आए। चलो ट्राई करते हैं। मैं कह रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो राइट हैंड साइड पे आपके पास 0 आ गया। यहाँ पर अगर सपोज करो मैं 1 करता हूँ पुट, x इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और राइट हैंड साइड में क्या है, माइनस है, तो ये तो माइनस आ ही नहीं रहा। ठीक है, अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो भी ये आपके पास क्या आएगा, 1 के बराबर ही आएगा। -1 का होल स्क्वायर ऑलवेज 1। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी रियल नंबर है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर जो है वो माइनस आए। कभी भी किसी का स्क्वायर जो है वो माइनस नहीं आता है। फिर क्या हुआ, फिर क्या करेंगे हम, है ना, फिर क्या करेंगे हम, अगर ऐसा है हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है तो हम क्या करते हैं, हमें अपने जो नंबर सिस्टम है उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। देखो कैसे,
अब यहाँ पर आ गया x की, जैसे मैंने यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया, तो अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट लेता हूँ तो ये -1 अंडरूट आएगा। मगर याद रखना रियल नंबर के केस में अंडरूट जो है, रियल नंबर के केस में जितना आपने अभी तक पीछे पढ़ा हुआ है, इस चैप्टर से पहले तक जो पढ़ा हुआ है आपने, उसमें नेगेटिव माइनस क्वांटिटी का 4 का, अब देखो 4 का अंडरूट तो हम निकाल सकते हैं, 4 का अंडरूट तो 2 आएगा, -4 का अंडरूट आप क्या लिखेंगे -2, वो गलत हो गया। नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, यानी कि स्क्वायर रूट तभी डिफाइन होता है जब आपके पास नेगेटिव, ये जो अंडरूट का साइन है इसके अंदर जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, देखो वही जो मैंने आपको ऊपर बताया वही, बट देयर इज नो रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हमारे पास नहीं है विच सेटिस्फाई x² = -1। यहाँ पर हम x की कोई भी वैल्यू पुट करो वो नेगेटिव नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। ओके, इन अदर वर्ड्स, आसान शब्दों में हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट देयर इज नो रियल नंबर हुज स्क्वायर इज -1। ऐसा कोई स्क्वायर रियल नंबर है ही नहीं है जिसका स्क्वायर रूट जो है वो -1 आए। ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, इन ऑर्डर टू सॉल्व सच इक्वेशंस, ऐसी इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, क्योंकि हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हम इसको मझधार में नहीं रख सकते कि हाँ जी इसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, इसका आंसर नहीं निकल रहा है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू सॉल्व सच इक्वेशन लेट अस इमेजिन दैट देयर एग्जिस्ट ए नंबर i। इमेजिन का मतलब हमने सपोज कर लिया, लेट कर लिया हमने। इन ऑर्डर टू सॉल्व सच इक्वेशंस let us imagine that there exists a number I which equal to -1 under root, which equal to इस I is equal to -1 under root। I, इसको I पढ़ते हैं, I आगे अभी बताएंगे, अभी आपको इसको एक्चुअली पढ़ते क्या हैं। देखो अब मैथमेटिक्स में अगर आपने कोई चीज़ पढ़नी है तो उसकी डीप में जाओ, ताकि वो आपको आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको मदद कर सके। इन 1748 हमारे पास एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था एल्वर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो है आई को उन्होंने पढ़ा आयोटा, IOTA। इस आई को आई नहीं पढ़ा, इस आई को उन्होंने पढ़ा आयोटा, और उन्होंने कहा कि हुज स्क्वायर इज -1। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हमारे पास ये जो मैथमेटिशियन से एल्वर, उन्होंने क्या किया, ये जो एक इन्होंने सिंबल डिफाइन किया और इसको उन्होंने पढ़े आयोटा, IOTA आयोटा, और उन्होंने कहा है कि इसका हुज स्क्वायर इज -1, हुज स्क्वायर इज -1। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने बोला कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि आयोटा की वैल्यू जो है, इसको अब हम आयोटा पढ़ेंगे, ये आपने रिमेंबर करना है। आयोटा की वैल्यू जो है वो होती है -1 अंडर रूट। अगर इसका आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1, आयोटा की वैल्यू आएगी -1। और इस चीज़ को आपने याद रखना है। ये नंबर 1, ये सारा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपने समझना है। और उसके बाद कॉपी पे आपने आयोटा इज यहाँ से करेंगे आप कि इन यहाँ से आप लिख लोगे अपनी कॉपी। अगर सारा लिख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन पे पढ़ना मुश्किल होता है और कॉपी पे पढ़ना आसान होता है। अब मजबूरी है हमारी भी और आपकी भी, आपको भी मोबाइल पे पढ़ना पड़ेगा और हमें भी मोबाइल पे ही पढ़ाना पड़ेगा। देखो कब तक ये ऐसा होता है। तो यह अब आपने ये पूरी जो डिस्कशन है उसमें सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रखी कि ये जो इक्वेशन है यहाँ पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करें तो वो -1 आता है, नंबर 1। ओके। और नंबर 2 उन्होंने कहा कि हमने एक नया सिंबल अडॉप्ट किया है अपने मैथमेटिक्स में, और उसको बोला है उन्होंने आयोटा।
और आयोटा की वैल्यू जो होती है वो होती है -1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो अगर आपने ये लिखना है तो आप अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं और उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे है एक आपके पास नया शब्द है इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, देखो, ए नंबर हुज स्क्वायर इज ए नेगेटिव, ऐसा है कोई नंबर जिसका स्क्वायर हमेशा नेगेटिव आए उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। जैसे -1 अंडरूट, ये भी इमेजिनरी नंबर है, ये भी क्या है, इमेजिनरी नंबर है -1 अंडरूट। मतलब जिसका ऐसा हो ए नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। मतलब जिसका स्क्वायर वो नेगेटिव आ जाए वो इमेजिनरी नंबर होता है। ओके। अच्छा, अब है इंटीग्रल पावर्स ऑफ आई। ये इम्पॉर्टेंट है कि पावर्स ऑफ आई को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, मतलब बोलने का। अच्छा देखो, अभी पिछले मैंने आपको बताया कि आयोटा की वैल्यू होती है -1। ओके, और अब इसका स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी 1। अच्छा, अब आपने आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर मैंने लिखा है मगर मैं यहाँ पर आपको फिर समझा देता हूँ कि आयोटा क्यूब की वैल्यू आप कैसे लिखेंगे, आयोटा इनटू आयोटा स्क्वायर। इसको आपको पता है बेस बराबर होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। आयोटा इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है। अब ये बेस एक जैसे हैं तो ए पे पावरें फिर ऐड हो जाएंगी। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या होती है, -1। तो आपने यहाँ पर लिख दिया आयोटा इनटू -1 और ये हो गया माइनस आयोटा। इसका मतलब क्या हो गया कि आयोटा क्यूब की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होती है, माइनस आयोटा की वैल्यू के बराबर। ठीक है, अब आयोटा 4 की वैल्यू आपने निकालनी है सपोज करो, तो आप क्या करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और ऊपर क्या है स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर आपके पास आ गया 1, तो आयोटा 4 की वैल्यू आएगी 1। आपने ये 4 जो वैल्यूज़ हैं वो याद रखनी है। मतलब आयोटा इज इक्वल टू -1/√, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा एंड आयोटा 4 इज इक्वल टू 1। उसके आगे क्या करना है वो मैं आपको आगे जब क्वेश्चंस करेंगे, जैसे आपके पास आयोटा रेज़ टू पावर 100 की वैल्यू निकालनी है, आयोटा रेज़ टू पावर 99 की वैल्यू निकालेंगे, आयोटा रेज़ टू पावर 1292 की वैल्यू निकालेंगे। ये जैसे ऐसे क्वेश्चंस हैं वो उनमें आपको आयोटा उसकी टेक्निक में आपको बाद में अभी जैसे जैसे लेक्चर की डेवलपमेंट होती है तो वैसे वैसे करवाऊँगा। अब आपने इस पेज पे एक तो इमेजिनरी नंबर क्या करना है, ऐसा कोई नंबर जिसका स्क्वायर हमेशा नेगेटिव आए उसको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। और इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, आई मतलब आयोटा, वो आपने ये 4 चीज़ें आपने यहाँ पर ही याद रखनी है। इस स्लाइड का सिर्फ इतना सा मतलब है। अगर आपने पॉज करना है पॉज कीजिए और इसको अपनी कॉपी पे ज़रूर नोट कीजिए। आगे है कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन। अब कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर डेफिनेशन है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है। कहता है कि एनी नंबर, कोई भी ऐसा नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, ऐसा कोई नंबर जिसको हम इस फॉर्म में a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और वहाँ पर a b क्या है, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। a b जो हैं, a और b जो है वो रियल नंबर्स हैं। एंड आयोटा की वैल्यू कितनी है, ये लिखा हुआ है आयोटा की वैल्यू है -1/√, इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसा कोई नंबर, मतलब रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। ऐसा कोई नंबर जिसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बी रियल नंबर होने चाहिए और आयोटा की वैल्यू -1/√, हो तो वो जो नंबर है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक हो गया।
ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज जनरली डिनोटेड बाय z। हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं। ओके अच्छा, जैसे अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इस फॉर्म में, तो यानी कि हम लिखेंगे z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। अभी बताऊंगा अभी सारा, पहले आप देख लो। अच्छा, इसमें जो a है, ये जो a है, ये जिसके साथ आयोटा लगा है वो अलग चीज़ है, और जिसके साथ फ्री फ्रॉम आयोटा, जिसमें आयोटा नहीं है, अब जैसे ये a है इसमें आयोटा नहीं लगा है, तो इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। a को क्या बोलेंगे, a इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, और b को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि यहाँ पर i जो है वो इमेजिनरी नंबर है, और b को हम बोलेंगे, और ये जो रियल पार्ट है इसको एंड इज रिटन एज आर ई का मतलब होता है रियल पार्ट, आर ई ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, रियल पार्ट ब्रैकेट में लिख दिया z, तो इसको पढ़ते हैं रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू a। ये a जो है वो रियल पार्ट ऑफ z है। b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और इसको हम लिखते हैं आई एम ए जी ए प्लस आई आउटा बी, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं आई एम ऑफ z इज इक्वल टू p। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू b। ये जो b है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और ये है। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा, ये देखो ये डायग्राम है आपके पास, ये अब z आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z a प्लस आयोटा b, ये वाला, इसका जो a है वो है रियल पार्ट, और रियल पार्ट को हम लिखते हैं आर ई जेड, इसको पढ़ते हैं रियल पार्ट ऑफ z, और b को i को नहीं, i नहीं साथ में आएगा, सिर्फ b जो है वो है इमेजिनरी पार्ट, और इसको बोलते हैं आई एम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, जिसको आपके पास ये है। अब देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे सपोज करो z इज इक्वल टू 2 प्लस 9 आयोटा, तो इसमें रियल पार्ट ऑफ z है 2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है आपके पास 9 आयोटा, नहीं सिर्फ 9। बच्चे कभी कभी बहुत गलती करते हैं, मैं आपको और यहाँ पर बताता हूँ। सपोज करो मेरे पास z है 4 आयोटा माइनस 7, तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 4 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 7। जब ऐसा लिखते हैं बच्चों, अगर सपोज करो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, बच्चे बड़े खुश होते हैं कि जी हमने बहुत किया, एक्चुअली में ये गलत हो जाता है, ये गलत है। अब देखो रियल पार्ट में क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z में आपके पास वो चीज़ आएगी जो फ्री फ्रॉम i, तो साइन भी साथ में आएगा, तो रियल पार्ट ऑफ z है -7 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है आपके पास 4। अगर इस तरह की मिस्टेक से आपने बचना है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप रीराइट करेंगे ऐसा, पहले रियल पार्ट लिखो -7 प्लस 4 आयोटा, अब गलती नहीं होगी। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर, अब इस पेज में आपने क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और उसके कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, बस दैट्स ऑल। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन और ये है। ठीक है, अच्छा आगे है, अब देखो नोट यहाँ पर मैंने लिखा है, कहता है कि इफ b इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0, देन z इज इक्वल टू a इज कॉल्ड प्योरली रियल नंबर, तो वो रियल नंबर बन जाएगा। अब देख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं मान लिया सपोज करो मेरे पास है z इज इक्वल टू 3 प्लस 0 आयोटा, ये देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट है 3 और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है, तो इसका मतलब इसको हम 3 ही लिख सकते हैं और ये रियल नंबर है, प्योरली रियल नंबर है, कहता है हाँ। तो इसका मतलब हुआ कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी नंबर, अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो रियल नंबर भी होता है। ओके,
अब दूसरी केस में है कि इफ़ a इज इक्वल टू 0, ए का मतलब हो गया रियल पार्ट 0 है, तो हमारे पास जो z है वो ये बनेगा आयोटा b, और इसको हम कह ले प्योरली इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर। प्योरली इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट नहीं होता है। जैसे मान लिया z इज इक्वल टू 0 प्लस 6 आयोटा, और ये आएगा 6 आयोटा, तो ये आपके पास है प्योरली इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर। जिसके साथ आई लग गया वो इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिए हैं -7 आयोटा, 1/2 आयोटा, √3 आयोटा, पाई आयोटा, ये ऑल आर प्योरली इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर। क्यों? इनके साथ इनका एक तो रियल पार्ट है ही नहीं है, रियल पार्ट नहीं है इनका, और दूसरा जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें आई लगा है, वो तो आपको नेचुरली पता है कि भी इमेजिनरी पार्ट है, और ये इसको बोलते हैं इमेजिनरी प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आई। आपके पास दो हैं, ये क्वेश्चन है, आपने इनको आई में कन्वर्ट करना है। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आई, आई का मतलब आयोटा। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आई की वैल्यू होती है √-1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब देखो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको मैं कैसे करता हूँ, यह गया √-36, और मुझे पता है कि -1 अंडूट जो होता है वो आयोटा के बराबर होता है, और मुझे आयोटा ही यहाँ पर मेंशन करना है, लिखना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ √36 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा -1। अब इसका स्क्वायर रूट सेपरेट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब इनमें से दो नंबर हैं, दो नंबर का स्क्वायर रूट हम तब सेपरेट कर सकते हैं जब कम से कम इन दोनों में से एक पॉजिटिव हो, नॉन नेगेटिव, यानी कि एक पॉजिटिव। अब 36 पॉजिटिव है तो हम इसको लिख सकते हैं √36 इंटू √-1। 36 का √6 और ये आ गया आपके पास आयोटा, तो ये इसकी वैल्यू ये है। इसको सिंप्लीफाई हमने इस चैप्टर में कर दिया। अब जो सेकंड पार्ट है वो भी आसानी है। यहाँ है √25 इंटू √-4। अब 25 का अंडरूट तो अब लग गया 5, और ये हो गया अंडरूट, और यहाँ पर मैंने 4 को अलग लिख लिया और -1 को अलग लिख लिया, क्योंकि माइनस के साथ तो बन नहीं रहेगा। अब 4 का अंडरूट आपके पास कितना आएगा? 2 आएगा, और ये हो गया -1, तो ये हो गया 10 आयोटा, और आपके पास ये आंसर मिल गया। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, छोटा सा ये कि आयोटा से इसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, मैंने आपको सिंपल बता दिया, यहाँ पर सोल्यूशन भी है पर मैंने वो आपको कर दिया है। अब एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा 10 प्लस आयोटा 20 प्लस आयोटा 30। अब मैंने आपको पहले कहा था, देखिए अब फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जो आपने इंटीग्रल पावर अभी आपने जो पढ़ी आयोटा की, इसमें है 1 प्लस आयोटा, ये आप देखो आयोटा 10 की वैल्यू निकालनी है, आयोटा 20 की और आयोटा 30 की। अब मैं यहाँ पर मेथड एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, आयोटा 10 की वैल्यू निकालनी है। पहले आपने ये सारी वैल्यूज़ आपको अलग अलग निकालनी, मैं आपको समझाने के लिए अलग अलग काम। देखो ये जो 10 है आपको पता है आयोटा रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 1 है, वहाँ तक तो आपको वैल्यूज़ याद है। आयोटा स्क्वायर देखो ना, आपको 3 वैल्यू तो याद है। आयोटा स्क्वायर कौन कौन सी वैल्यू? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, और आयोटा 4 इज इक्वल टू 1। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि जितनी भी हाईएस्ट पावर्स हैं उनको आपने अब इस मेथड से जो आप अभी डिस्कस कर रहे हैं, 9th में आपने सर्स पढ़ी है, इंडिसेस पढ़ा है, वो यहाँ पर। अब आयोटा रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है, जो भी आपके पास इंटीग्रल पावर है उसको आपने 4 से डिवाइड कर देना है। 4 2 ज़ा 8, ये आ गया। ठीक है, तो अब देखो
अब इसका सोल्यूशन मैं कर रहा हूँ, ये मैंने सोल्यूशन किया हुआ, पर मैं आपको अभी बताता हूँ इसका सोल्यूशन कैसे करता है। सॉल्यूशन देखो, आयोटा 10 की वैल्यू निकालने की तरीका, पहले आपने आयोटा रेज़ टू पावर 10 निकालना है। तो देखो आपको क्या मिला, 4, इसको आपने लिखेंगे आयोटा रेज़ टू पावर 4, कोशेंट कितना है वो आपने ऊपर लिख देना है, ये कोशेंट, और रिमाइंडर कितना है, और इनटू आपने आयोटा लिख दिया, और रिमाइंडर के ऊपर क्या आपके पास स्क्वायर। तो इसको इस तरह से ब्रेक करते हैं, ठीक है। मतलब आपने क्या करना है, आयोटा रेज़ टू पावर 4 और उसके ऊपर कोशेंट इनटू आयोटा, और जितना रिमाइंडर होगा वो आपने लिखना है, ठीक है। अच्छा, समझ आ रही है मेरी बात, मैं कैसे कह रहा हूँ। अब ये जैसे कोशेंट 2 है, अब देखो यहाँ पर आपके पास आयोटा 4 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो गया आपके पास आयोटा स्क्वायर 1 इंटू 1, यानी कि ये आ गया -1, तो आयोटा रेज़ टू पावर 10 की वैल्यू आ गई -1। अब आयोटा रेज़ टू पावर 20 की वैल्यू निकालते हैं, तो आपने क्या करना है, 20 को आपने 4 से डिवाइड करना है। 5 4 जा 20, रिमाइंडर आ गया 0, तो इसको आप लिख सकते हैं आयोटा 4 रेज़ टू पावर 5, पूरे हो गए 20, यहाँ पर रिमाइंडर 0, तो आयोटा रेज़ टू पावर 0 जैसे यहाँ लिखा वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आयोटा 4 की वैल्यू आपने क्या लिखनी है, 1, तो आयोटा ये आ गया 1 रेज़ टू पावर 5, और ये आ गया आपके पास 1। वैसे ही आयोटा रेज़ टू पावर 30 की वैल्यू, आयोटा रेज़ टू पावर 30 इज इक्वल टू, अब आपने 30 को डिवाइड करना है 4 से, 7 4 जा 28, और ये आ गया आपके पास 2, तो आपने क्या करना है, आयोटा रेज़ टू पावर 4, कोशेंट कितना है 17, इनटू रिमाइंडर कितना स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब ये आया आयोटा 4 की वैल्यू लिख दी आपने 1 रेज़ टू पावर 7, और आपके पास आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। बस ये और ये दोनों 3 वैल्यू पुट करो, जितनी मर्जी निकालो। आयोटा 1 रेज़ टू पावर 7 इज इक्वल टू 1 और -1, और ये आ गया आपके पास -1। आपने ये तीनों वैल्यू निकालनी है। अब आपने ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करनी, तो आपके पास क्या आएगा, देयरफॉर आपके पास आएगा 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 10 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 20 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 30 इज इक्वल टू 1। आयोटा रेज़ टू पावर 10 की वैल्यू है प्लस, ये प्लस आयोटा 10 की वैल्यू पुट करो -1, हमेशा नेगेटिव साइन को आपने ब्रैकेट में ही लिखना है। आगे है प्लस आयोटा 20 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा 30 की वैल्यू -1, तो इसको आप खोलेंगे 1 -1 प्लस 1 -1, आपके पास आएगा 1 और 1 2, और ये -1 -1 -2, और ये हो गया 0, तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। इस तरह से ये जो, अब इस पेज में आपने क्या सीखा कि i की हायर पावर मोर देन 4 हो तो उसका मेथड क्या है, वो मैंने आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू ये बताया है। आपको आगे जब आप NCERT के क्वेश्चंस में करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक हो गया। तो एग्ज़ाम्पल ये है, अगला एग्ज़ाम्पल है, मैं थोड़ी सी, अच्छा अब यहाँ पर है एक्सप्रेस, यहाँ पर ये आपको शायद दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ क्वेश्चन ताकि आपको समझ आ जाए। ये क्वेश्चन करने का तरीका अलग अलग होता है, आपने यहाँ पर इन्होंने कुछ और किया, हम तो इस तरह से करते हैं। अब देखो एक्सप्रेस 8 आयोटा क्यूब प्लस 6 आयोटा रेज़ टू पावर 16 माइनस 12 आयोटा रेज़ टू 11 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में ही इसको एक्सप्रेस करना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। सिंपल, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है सिंपल। देखिए अब क्वेश्चन को आप पहचानिए, ये वैल्यू आपको पता है आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ठीक है। अच्छा अब है आयोटा रेज़ टू पावर 16,
तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे आयोटा रेज़ टू पावर 16 की वैल्यू निकालते हैं। देखो सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, यहाँ से हमने पता है कि ये वैल्यू हमें पता है, ये और ये वैल्यू दो हमें निकालनी पड़ेगी। तो आयोटा रेज़ टू पावर 16 को हम लिख सकते हैं, 16 को जब आपने 4 से डिवाइड किया, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसको आप लिख सकते हैं आयोटा रेज़ टू पावर 4 कोशेंट 4, आयोटा रेज़ टू पावर 4 1 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 1 16 की। अब आयोटा 11 की वैल्यू, आयोटा 11 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, 11 को आपने डिवाइड करना है 4 से, 4 2 जा 8 और ये कितना आ गया 3, तो आप इसके लिखेंगे आयोटा रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 2 कोशेंट इनटू आयोटा रेज़ टू पावर रिमाइंडर 3, ये आएगा 1 रेज़ टू पावर 2 इंटू आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, माइनस आयोटा, और ये वैल्यू आ गई माइनस आयोटा। सारी वैल्यू निकल गई। अब हमने यहाँ पर ये वैल्यूज़ पुट करनी है, बस बाकी क्या हो गया, 8 आई क्यूब प्लस 6 आयोटा रेज़ टू पावर 16 माइनस 12 आयोटा रेज़ टू पावर 11 इज इक्वल टू 8 इंटू आयोटा क्यूब माइनस आयोटा प्लस 6 आयोटा 16 की वैल्यू आपने निकाली 1 माइनस 12 और आयोटा 11 की वैल्यू आपने निकालनी माइनस आयोटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आया माइनस 8 आयोटा प्लस 6 प्लस 12 आयोटा, माइनस 8 आयोटा प्लस 6 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, रियल पार्ट पहले इसके साथ आयोटा नहीं है, 6 12 आयोटा माइनस 8 आयोटा कितने बच गए, प्लस 4 आयोटा, और ये क्या है, ये इस फॉर्म में है, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है। इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। ओके, अच्छा, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगली डेफिनेशन है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास बराबर कब होंगे। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास बराबर कब होंगे। देखो, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ, कब, इफ एंड ओनली इफ देयर रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर सेपरेटली इक्वल। दैट इज, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा d, ये दोनों आपस में बराबर कब होंगे, जब इसका रियल पार्ट और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ये सेम होना चाहिए, a इज इक्वल टू c और b इज इक्वल टू d, इफ a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d। ठीक हो गया। एग्जाम्पल मैं, ये देखो जी, अब ये एग्जाम्पल है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y, 5x प्लस 6y आयोटा एंड 10 प्लस 18 आयोटा आर इक्वल। देखो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको ये दिया है और एक ये दिया है, ये आपको आपस में आपको इक्वल दिए हैं। आपको निकालनी है x की वैल्यू और दूसरी आपको निकालनी है y की वैल्यू। देखो, तो हमारा सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, गिवन है आपके पास 5x प्लस 6 बाई आयोटा इज इक्वल टू 10 प्लस 18 आयोटा, ये आपको गिवन है। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल क्या होंगे, आपस ऊपर आपके पास डेफिनेशन है कि इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट सेम होना चाहिए और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट से ये होगा, इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, इम्प्लाइज इसका रियल पार्ट है 5x इज इक्वल टू 10 रियल पार्ट और 6 बाई ये इमेजिनरी पार्ट, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है आपके पास 18, तो यहाँ पर यहाँ से आपके पास क्या आएगा
x इज इक्वल टू 10/5 इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 18/6 इज इक्वल टू 3। तो x और y की वैल्यू क्या है आपके पास 3। इस तरह के आपके एनसीईआरटी में बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक हो गया। आगे है कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आप सभी जो आप ये अभी पढ़ रहे हैं, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं आपको पहले एक एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है, फिर मैं उसको मिटा दूंगा, आपने सिर्फ ध्यान से समझना है। मान लो मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 3 - 4 आयोटा। ओके, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो मेरे पास ये जो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, इसमें आयोटा की जगह मैं माइनस आयोटा लिख दूं तो क्या होगा? इसमें ये जो नंबर है इसमें मैंने लिख दिया 3 - 4 और आयोटा को मैंने बदल दिया माइनस आयोटा में। तो ये क्या हो गया? 3 - +4 आयोटा। ये जो नंबर है दूसरा, इसको बोलते हैं कंजुगेट। कंजुगेट ऑफ किसका? इसका z का कंजुगेट ऑफ z, ये ठीक है। और इसको हम लिखते हैं z बार। इसको हम पढ़ते हैं कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या है ये। देखो, कहता है द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और सिंपली कंजुगेट। द कंजुगेट होता है कॉम्प्लेक्स का। द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और सिंपली कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z a + iota b is defined as the complex number a - iota b and is denoted by bar। ठीक हो गया। Therefore, thus ये जो ऊपर जो लिखा है शब्दों में, उसको मैथमेटिकल की लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं। इफ z इज इक्वल टू a + iota b इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन कंजुगेट ऑफ z, इसको क्या पढ़ते हैं? z बार का मतलब होता है कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल टू a - iota b। आपने कुछ नहीं करना है, जब भी आपको कंजुगेट निकालना हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, आपने आयोटा को आपने माइनस आयोटा में बदल देना है, बस जो आएगा वो कंजुगेट मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो, यहाँ वही लिखा है जो मैंने अभी बताया। द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। आपने साइन इमेजिनरी पार्ट का आपने साइन, ये नहीं कि आपने आयोटा को माइनस आयोटा में बदलना है, आपके पास कंजुगेट मिल जाएगा। ठीक हो गया। अब देखो, यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। आपके पास है z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। इसका कंजुगेट क्या आएगा? आपने आयोटा को जब माइनस में बदला तो ये माइनस हो जाएगा। ये 1 - z आयोटा, तो z बार 1 + आयोटा। और इफ z इज इक्वल टू -2 + 10 आयोटा, तो z बार यानी कि इसका कंजुगेट आएगा -2। ये वाला आयोटा का साइन चेंज करना है। अब मिस्टेक करते हैं बड़ी भारी बच्चे लोग। ठीक है। मान लिया, सपोज करो कि z है मेरे पास 4 आयोटा +7। ठीक है। और आपको बोलते हैं कि इसका कंजुगेट निकालिए, तो आप बताऊं क्या लिखेंगे? आप लिखते हैं z बार इज इक्वल टू 4 आयोटा -7। आप देखो ऐसा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? कि आपके पास ये 3 एग्जाम्पल है कि यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर इन्होंने माइनस लिख दिया, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर आपने प्लस लिख दिया, यहाँ पर आपके पास प्लस था तो आपने माइनस कर दिया। फिर आप बोलते हैं कि बीच वाले का साइन चेंज करना है। वो गलत प्रैक्टिस है, आप समझने की कोशिश करो। मैंने आपको कहा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालना हो तो आपने सिंपली आयोटा का साइन बदलना है। और मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट ये लिखा है और ये गलत है। ठीक है। अब सही क्या है वो हम यहाँ पर निकालेंगे। z बार इज इक्वल टू 4 आयोटा पहले लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आयोटा को माइनस में बदल देते हैं। कंजुगेट के लिए हम आयोटा को माइनस में बदल दो, आप बस बात खत्म हो गई। तो यह आया आपके पास -4 आयोटा +7। ओके,
इस तरह से अगर पेपर में एग्ज़ाम में रियल पार्ट बाद में लिखा हो, इमेजिनरी पार्ट पहले लिखा हो, तो अक्सर बच्चे गलती करते हैं। तो ये समझना है आपने, गलती नहीं करना है। कंजुगेट कैसे निकालना है, सिंपल तरीका है, आपने आयोटा का साइन चेंज करना है, बात ख़त्म हो गई। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर ये तो प्लस है, एक और एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो z है मेरे पास -3 आयोटा -7। अब इसका कंजुगेट निकालने के लिए मैंने क्या करूँगा, -3 और आयोटा को मैंने कर दिया माइनस आयोटा -7 और ये हो गया 3 आयोटा -7, यानी कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, रियल पार्ट का कभी नहीं होगा कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर का। मतलब आपने कंसेप्ट को ग्रेस्प करना है, रट्टा नहीं मारना है। क्वेश्चन तो हज़ारों हैं, कितने क्वेश्चन याद रखोगे आप। अब है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स कंजुगेट। ये जो अभी आपने कंजुगेट पढ़ा, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कम्प्लेक्स कंजुगेट की प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ जो आपको आनी चाहिए। जो मैं शब्द लिखूंगा वो आपने बड़े पुराने पढ़े हैं, मगर आपको शायद याद नहीं होंगे। अगर याद होंगे तो आप उनके बारे में ढंग से जानते नहीं। देखो पहली प्रॉपर्टी है, कहता कि इफ़ z इज़ ए रियल नंबर देन z इज इक्वल टू z बार। मतलब अगर z प्योरली रियल नंबर है तो उसका कंजुगेट भी सेम ही आएगा। दैट इज द कंजुगेट ऑफ ए रियल नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। अगर रियल, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। अगर कहते पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर है z, वो रियल नंबर है, उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो उसका जो कंजुगेट है वो भी सेम नंबर आएगा, वो भी रियल नंबर ही आएगा, सेम। फॉर एग्जाम्पल लेट z इज इक्वल टू 5। अब ये रियल नंबर है, इफ़ z इज़ ए रियल नंबर। अब देखो मैंने लिख लिया ये 5 जो रियल नंबर है, इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं है, तो इसका मतलब रियल नंबर है। तो इसको मैं कम्प्लेक्स नंबर कैसे लिख सकता हूँ? हर एक रियल नंबर को कम्प्लेक्स नंबर लिखने का एक ही तरीका है, ये है रियल पार्ट, और इसमें आप लिख सकते हैं आयोटा 0 आयोटा। अब ये बन गया कम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर ये रियल नंबर है और यहाँ पर ये कम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? इमेजिनरी पार्ट को मैं जोड़ सकता हूँ, 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर ये 0 ही आएगा। अब आ गया, ठीक हो गया। अब इसका अगर हम इसका कंजुगेट निकालते हैं, कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल टू, तो क्या आएगा 5 + 0 इंटू माइनस आयोटा। मैंने जो आपको बताया कि आयोटा को कंजुगेट निकालना है तो उसका मान, तो आपके पास क्या आएगा, ये 5, ये तो फिर भी 0 तो हो जाएगा, -0 कर ले कह लो चाहे +0 कह लो, ये आपके पास फिर क्या आएगा भाई, सेम नंबर आ गया। जो ये था उसका कंजुगेट भी सेम नंबर आ गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी है इफ़ z इज़ ए प्योरली इमेजिनरी नंबर देन z बार इज इक्वल टू -z। अब इसको पढ़ना कहता है कि अगर z प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो उसका जो कंजुगेट है वो माइनस हो जाएगा और नंबर वही रहेगा आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर है। देखो मैं यहाँ पर कोई एग्जांपल मैंने ली होगी, मान लिया z इज इक्वल टू 3 आयोटा है, ठीक हो गया। अब इसमें रियल पार्ट नहीं है, अब इसमें रियल पार्ट नहीं है, तो इस कम्प्लेक्स नंबर को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, इज इक्वल टू 0 + 3 आयोटा। अब ये कम्प्लेक्स नंबर बन गया, कंप्लीट कम्प्लेक्स नंबर, जिसमें रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 3 है, ठीक है। तो अगर हम इसका कंजुगेट निकालते हैं तो क्या आएगा, 0 + 3 इंटू माइनस आयोटा। मैंने आपको सिंपल बात बताई है क्या, कि कंजुगेट निकालने के लिए आपने आयोटा को माइनस आयोटा में चेंज करना है, तो ये कितना आएगा, -3 आयोटा। अब z किसके बराबर है, 3 आयोटा, इसको मैं लिख सकता हूँ -z, वही तो आ गया जो ये प्रॉपर्टी बताने जा रहा है कि कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल टू -z। कब, इफ z इज ए प्योरली इमेजिनरी नंबर। ओके, कंजुगेट ऑफ, थर्ड प्रॉपर्टी है कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर इज ए नंबर इटसेल्फ। मतलब क्या है, कोई अगर आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है, द कंजुगेट ऑफ ए कंजुगेट ऑफ द कंजुगेट, कोई कम्प्लेक्स नंबर है, अगर मैं इसका
कंजुगेट लेता हूँ, द कंजुगेट ऑफ द कंजुगेट, यानी कि इसका मैं एक बार फिर से कंजुगेट लेता हूँ तो वो z के बराबर आएगा। z कंजुगेट का कंजुगेट, द कंजुगेट ऑफ द कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज z। ठीक है, यही है, इसको आपने पॉज करके लिखना भी है। मतलब z बार बार यानी कि z कंजुगेट का कंजुगेट इज इक्वल टू z आएगा, वो तो नेचुरली आएगा। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये एग्जांपल नहीं, हम नई एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करो मैंने ले लिया z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 7, ये ओरिजिनल नंबर है। अब मैं इसका 2 बार कंजुगेट लूँगा तो मेरे पास फिर ये आएगा। अब z बार कितना आएगा, 3 माइनस आयोटा प्लस 7, और ये हो गया आपके पास -3 आयोटा प्लस 7, -3 आयोटा प्लस 7। अब इस बार एक बार मैं फिर कंजुगेट लूँगा, z कंजुगेट का कंजुगेट। अब फिर मैंने आयोटा को किस में बदलना है, माइनस आयोटा प्लस 7। आयोटा को आपने माइनस आयोटा में बदल देना है, मतलब साइन चेंज करना है आपने, माइनस आयोटा। तो ये क्या है आपके पास, फिर आएगा 3 आयोटा प्लस 7। सेम वही नंबर आ गया 2 बार कंजुगेट लेने से। तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि z बार अगेन बार ओरिजिनल नंबर z। ठीक है, तो ये आपने इसको याद रखना है। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी आता है, ये मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दे दिया। अच्छा, फाइंड द कंजुगेट ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आपने ट्राई करना है इसको, मैंने आपको बता दिया है और यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ कि किस तरह से करना है। अब आपको एग्जांपल है फाइंड द कंजुगेट ऑफ ईच ऑफ द, चलो अच्छा मैं इसको मैं कर देता हूँ सोल्यूशन कि क्या करना है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि आपने करना क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसको सबसे पहले ये जो है इसको आपने z मान लेना है। तो मान लिया लेट z इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा। अब आपको क्या निकालना है, कंजुगेट। देयरफॉर z बार इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू माइनस आयोटा। मैंने आपको पहले कहा था कि आयोटा का साइन चेंज करो, उसको माइनस आयोटा में चेंज कर दो, आपके पास आएगा 3 प्लस 4 आयोटा। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का ये। अब सेकंड जो है वो क्या है, सबसे पहले आपने जो सेकंड पार्ट है वो समझने वाला है। मान लिया लेट z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा रेज टू पावर 2। ठीक है, तो कंजुगेट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तभी आप लिख सकते हैं जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, a प्लस आयोटा b इस फॉर्म में होना चाहिए, तब लिख सकते हैं, ऐसे नहीं। तो यहाँ पर है 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर, आपको पता होगा, वो खोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, सबको पता है ये वाला फार्मूला। ये फार्मूला अगर हम यहाँ लगाया तो आ गया a स्क्वायर, जल्दबाजी नहीं करनी है ध्यान से, प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ये हो गया 2 2 ज़ा 4, और ये हो गया आयोटा स्क्वायर, और ये आ गया 4 आयोटा। जहाँ भी आयोटा स्क्वायर मिले वहाँ पर आपने आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 आपने लिखना है। तो आपके पास ये क्या आएगा, 4 प्लस -1, क्यों, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस 4 आयोटा, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। हमने यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 लिख दी। तो ये हो गया आपके पास 4 -1 प्लस 4 आयोटा, और ये हो गया 3 प्लस 4 आयोटा। ये तो हमने लिखा भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम इसका कंजुगेट लिखेंगे, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देयरफॉर z बार इज इक्वल टू, इसमें आयोटा का साइन चेंज करना है, 3 प्लस 4 इंटू माइनस आयोटा, और ये आएगा 3 माइनस 4 आयोटा, और ये आपका आंसर आया। इस तरह से क्वेश्चंस को करते हैं और किया जाता है। ठीक है,
अब इतना आप ये कर लो सारा, उसके बाद अगले जो लेक्चर है उसमें मैं यही आगे मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्या करना है, तो इतना सा आप अभी इसको ग्रैस्प करो, इसको लिखो। थैंक यू वेरी मच।